खबरदार हो जाओ, योजनाएं गलत ना बनाना मेरे वंश के बारे में, मेरे वंश के विषय में, वरना मन की बात तो कर लोगे लेकिन शराबित जीवन रहेगा। ये लिखा हुआ है। तकलीफों में जीवन रहेगा, ये लिखा हुआ है। भयंकर तकलीफों को झेलोगे, ये लिखा हुआ है। परमेश्वर की योजनाओं से हट जाओगे, ये लिखा हुआ है। इसलिए योजना बनानी है आज। कैसे? अगर सुस्त पड़े हुए हो बच्चों के जीवन में तो उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने आप को अलर्ट करो। क्यों? क्योंकि वो बच्चे तुम्हारे नहीं है, वो यहोवा की नस्ल है, उसका वंश है, जिसके बारे में उसने नबी को बोला, मेरे नस्ल को खराब मत करना, मेरे वंश को खराब मत करना। उनको नहीं पता क्या करना है जीवन में। आपको इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया कि तुम पवित्र आत्मा से भरकर तुम सिद्ध फैसला ले सको और परमेश्वर का वंश सिद्ध जीवन पाए। क्या तुम अपने बच्चों के लिए इतना कर सकते हो कि नहीं? यस। क्या परमेश्वर के वंश के लिए तुम अलर्ट हो कि नहीं? यस। ओए अलर्ट हो के नींद आ रही है, सो रहे हो? अलर्ट हो? यस। अलर्ट हो अपने परिवार के बारे में। क्या अपने परिवार को परमेश्वर के नियम के साथ चलाना चाहते हो कि नहीं? यस। यह बड़ी योजना की बात कर रहा है। आज क्या हो रहा है पता है? घर की अंदर की बातें हो रही, अंदर की बातें। क्यों? यहोवा के अंदर की बात वो लेकर आया नबी, और आज हमारे घर की बातें, जो अंदर की बातें, अंदर की बातें हम आपस में ही कर सकते हैं ना। इससे पहले कि बाहर बात जाए, खराब हो जाए, बाहर परमेश्वर का नाम खराब हो जाए, बाहर परमेश्वर का शब्द खराब हो जाए। उसने क्या कहा नबी ने? उसने कहा, मैंने उनको डांटा, मैंने उनको मारा, उनके बालों को नोच लिया और उनको कहा, खबरदार। उसने कहा, मैंने उनको कसम दिलाई, वाचा बांधी। किसकी? यहोवा की कसम दिलाई। उसने कहा क्यों? ताकि योजनाएं गलत ना हो जाएं परमेश्वर के विषय में, यहोवा के संतान के विषय में। और आज यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है, अंधेरे का रोशनी से क्या मेल है? और बहुत गजब का लिखा है 15 में, लिखा है, मसीह का शैतान से क्या मेल? मसीह दा शैतान दे नाल की मिलाप है, अथवा विश्वासी दा अविश्वासी नाल की हिस्सा है? हाँ, 17 में देखो, इसलिए उन्हां विचों निकल आओ अते वखरे होवो। हाँ, निकलो इस पुरानी योजनाओं से और अलग हो जाओ। परमेश्वर को बोलो, मैं अपनी पुरानी योजनाएं तोड़ता हूं जो मैंने बनाई है, मेरे परिवारों ने बनाई है। मैं निकलता हूं, आज निकलता हूं। मैं बोलता हूं, परमेश्वर जी, खुदावन जी, तेरे दूत आए, आज पुरानी योजनाएं इनके घरों के अंदर से तोड़ दी जाए। आज इनके बच्चों पे, वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, विदेशों में है, देशों में है, कहीं भी है, कहीं भी बैठे हैं, वो योजना, अगर छोटे बेबी है और उनको योजना क्या है? दुष्ट उनको इधर उधर की बातें दिमाग में डाल रहा है, योजनाएं टूट जाए। तुम्हारे बच्चों के ऊपर वो शल को मैं बड़े हथौड़े से तोड़ता हूं यीशु के नाम में।
तुम्हारे बच्चों के दिमाग के ऊपर कुछ भी अगर कुछ भी बोला गया है, उनको जकड़ा गया है, उनको गलत योजनाओं से बांधा गया है, मैं बोलता हूं यीशु मसीह के जी उठने पर आज उनके जीवन में सिद्ध योजनाएं दाखिल हो, सिद्ध योजनाएं दाखिल हो, सिद्ध योजनाएं संपूर्ण जीवन दे तुम्हारे परिवारों को। तुम्हारे परिवारों में सुनो, परमेश्वर मुझे बोल रहा है, आप अपने बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखना है रोज और बोलना है, मैं इसके जीवन से पुरानी योजनाओं को तोड़ता हूं और नई योजना परमेश्वर तेरे मन के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार इसके जीवन में कर। परमेश्वर वो योजना सिद्ध कर जो इसको सिद्ध जीवन दे, जो इसको संपूर्ण जीवन दे। उठाओ हाथों को, अपने अपने परिवारों के ऊपर हाथ रखो। अगर आप खुद उस योजना के अंडर हो तो अपने ऊपर हाथ रखो और बोलो, परमेश्वर पुरानी योजनाएं टूट जाए, अगर योजनाएं उलट पुलट है वो हटाई जाए और योजनाएं सिद्ध हो जाए, योजनाएं तुम्हारे मन के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार बने, ताकि जीवन सिद्ध हो जाए, जीवन संपूर्ण हो जाए यीशु के जी उठने पर। अपने बच्चों को देखो 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 देखो, आंखों को बंद करो, सब हर एक जन जीसस परमेश्वर तेरे दूत जाए जहां जहां इनका दिमाग जा रहा है, जहां जहां अपने बच्चों के नाम ले रहे हैं। परमेश्वर ये तेरा वंश है, तेरी नस्ल है, तेरी विरासत है। परमेश्वर खुदावन जी उनके जीवन में तुम्हारी योजनाएं, आपकी इच्छा के अनुसार योजनाएं बने, योजनाएं पुरानी हटाई जाए। वो आपने कहा निकलो निकलो निकलो, परमेश्वर वो पुरानी योजनाएं निकल जाए, क्योंकि अंधेरे से रोशनी का कोई मेल नहीं है। अगर अंधेरा है जहां पे भी योजनाएं बन रही है, अंधेरा जाता रहे। आज आपने सबसे बड़ी विक्ट्री की है अपने परिवारों के जीवन में, सबसे बड़ी जीत आज की है आपने अपने परिवारों के जीवन। आपने सबसे बड़ा आज तोहफा जीता अपने परिवारों के विषय में कि आपने योजनाओं को पुरानी को पलट दिया, परमेश्वर की योजना लागू हो चुकी है। ये क्यों परमेश्वर गहरे से हमारे परिवारों में कर रहा है? ताकि 90%, 90%, 95% आज परिवारों में सिद्ध जीवन आ चुका है यीशु के नाम।